रहे हैं उन्होंने 5 साल 10 सालों में क्या किए और अगर मैं आता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर मेजोरिटी लोगों का होता है, ज़्यादातर लोग होते हैं जो अपने माँ बाप सबसे, चाहे उनको कहिए समझा कर, उनसे बात कर या लड़ कर झगड़ कर वो फैसला अपना लेते हैं। और आज जो इंसान यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं ग्रेजुएट। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कई लोग आते हैं इस कैटेगरी में आ जाते हैं जो मतलब इसके जितना नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके पास थोड़ा समय और कम हो जाता है। इसके पास समय होता है, इसके पास थोड़ा और कम हो जाता है। तो ऐसे में से लोग अगर चाहते हैं चलो मुझे कहीं जुगाड़ उगाड़ लगा कुछ किया तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लोग अपना बिजनेस है ना कुछ या दिल्ली सूरत गुजरात चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज तक उनकी मैरिज हो जाती है। मतलब 80 से 90% लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट है या हो गया उसका शादी हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ये बात सोचिए, क्योंकि इस समय तक उनकी उम्र अप्रोक्स 27 से 28 29 30 साल तक होता है, तो लगभग हो जाता है। कारण यही है, इसलिए इससे थोड़ा कम लोग इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको सोचना होगा कि यस मैं अभी जिस एज में हूँ, यस आज के डेट में देखा जाए मेजोरिटी अगर सबसे ज़्यादा जिसकी है, तो अगर जब इतना पढ़े लिखे लोग, जब इतना नॉन टेक्निकल टेक्निकल वाले जब इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज़्यादा लोग आगे तरक्की कर रहे हैं, ये है ना रिपोर्ट है। और सोच कर देखिए हमें आज मौका मिल रहा है तो सोचना चाहिए कि मुझे ज़्यादा पार्टिसिपेट करके और ज़्यादा काम करना चाहिए। समझे कि नहीं? तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? लिखिए डायरेक्ट सेलर कस्टमर सर्वे, डायरेक्ट सेलर कस्टमर सर्वे, या फिर आप लिख सकते हैं इसको, या चाहे तो ऑक्यूपेशनल, मतलब पैसे वाले, है ना, ऑक्यूपेशनल स्टेटस। मतलब किस किस पैसे वालों का कितना रोल है इस डायरेक्ट सेलिंग में, है ना, उनकी स्टेटस इस फील्ड में कितना है। ठीक है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कहता है पहला कि सेल्फ एम्प्लॉय, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, पहला पॉइंट लिखिएगा सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो गया हेडिंग, ये दोनों हेडिंग है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। डायरेक्ट सेलर कस्टमर सर्वे कर सकते हैं कि जो कस्टमर्स है उसकी सर्वे क्या है, या ऑक्यूपेशनल मतलब पैसे से सेल्फ एम्प्लॉय कहता है सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन। स्लैश से देखकर लिखिएगा बिजनेसमैन। सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन लिख करके वो आगे डैश देकर दिखेगा 49%। मतलब जो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का काम करता है, या जो बिजनेस करता है, बिजनेस वाले हैं, वैसे में 49% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। 49% लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में हैं। ऐसा जो खुद का काम करता है या खुद का बिजनेस करता है, छोटा या बड़ा, वो व्यक्ति 49% है इसमें। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं हाउस मेकर या हाउस वाइफ। दूसरा पॉइंट्स लिखिए आप, हाउस मेकर या हाउस वाइफ। हाउस मेकर या हाउस वाइफ, हाउस मेकर या हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। 17% लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं जो महिलाएं हैं, हाउस मेकर हैं या हाउस वाइफ हैं। उसके बाद कहता है कि यस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर,
सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कितना प्रतिशत, तो ये भी 17% कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट। 17% नहीं 18% है। उसके बाद अनएम्प्लॉय, ऐसे व्यक्ति जो अनएम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉयड, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है ऐसे व्यक्ति 6% है जो डायरेक्ट सेलिंग में। उसके बाद स्टूडेंट मात्र 2%। यहाँ से सोचिए जरा कि अगर हम ये बताएं आपको कि जो सेल्फ एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन है, मतलब जिसके पास कुछ है, पैसा कमाने का रास्ता है, पैसा कमा सकता है, वैसे व्यक्ति ज़्यादातर इसको कर रहा है। जो व्यक्ति ऐसा है जो हाउसवाइफ है ना, या हाउस मेकर है, कुछ उसके पास नहीं हो, वैसे में 17% है। जो कहीं जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में, वैसे 17% लोग हैं, है ना। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वैसे में से 10% है। और जो ऐसे है जो अनएम्प्लॉयड है, जो कुछ नहीं कर रहा, बेरोजगार है, वो लोग 6% है। और स्टूडेंट जिसके पास ज़्यादा जरूरत है करियर बनाने के लिए, वैसे में 2% है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा, ये कहते हैं इसको एटीट्यूड होता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, मेरा एग्जाम हो जाएगा, नौकरी ले लेंगे, ये कर लेंगे। बहुत सारे लोग आपको इस एटीट्यूड में बात करते हैं। तो कहता है डायरेक्ट सेलिंग में केस, ये सारे लोग एक समय जब उनकी एज उम्र बढ़ता है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, वो या तो अनएम्प्लॉय रह जाते हैं, या कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, या कोई लोग छोटा मोटा काम कर लेते हैं, और तब उनको बिजनेस मिलता है, तब ये स्टार्ट करते हैं। मतलब इनकी बुद्धि पीछे खुलता है ना, पहले नहीं। अगर पहले खुल जाएगा तो सोच लीजिए बाकी से आप टॉप तक रहेंगे। तो ये सर्वे बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतने सारे इस तरीके से है जो लोग अपने ऑक्यूपेशनल वाले जो इस तरीके से अपना सहयोग देते हैं, कंट्रीब्यूशन है करते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, इसके बाद फिर नेक्स्ट और लिख लीजिए, जो सर अभी हम लोग को बताए भी थे कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग तो चलते हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन हाँ हमारे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, जब मनमोहन जी थे उसी समय ये सारा चीज़ बन चुका था, इसका सारा डेटा, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन जब मोदी सरकार बने नेक्स्ट तो इसको लागू किया गया 2016 में। कहता है कि 9 है ना सितंबर 2016 वो एडवाइजरी है ना बना, एडवाइजरी मतलब ये एक सलाह आया, केस बनाना चाहिए इसके ऊपर, गाइडलाइन है ना। ये कहाँ आया? पार्लियामेंट में। ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि 28 दिसंबर 26 अक्टूबर 2016 को गाइडलाइन, इतना को एडवाइजरी आया और इतना को गाइडलाइन बना इसके ऊपर। ठीक है।
और ये गाइडलाइन बना और रूल भी बना, लेकिन फॉलो उस समय नहीं हुआ। ये रूल तो बन गया लेकिन उस समय तुरंत फॉलो नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि जो नए सरकार बने थे वो कई चीज़ों में घूम करके और बारीकी से देख रहे थे। जब इसको पारित करने का समय आया उस समय लॉकडाउन हो गया था 2019। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुई उसके बाद इन्होंने इसको किए थे, और इसमें वो डेट है 28 दिसंबर 2021 डायरेक्ट सेलिंग होगा। तो ये कोई ऐसी नहीं है, लीगल है। गवर्नमेंट ने इसको ऑलरेडी बहुत पहले से इस पर बातचीत किया था, बहुत पहले ही इसको मंत्रिमंडल में रख करके नियम कानून सारे शर्तें जो होते हैं वो बना दिए गए थे, गाइडलाइन कैसे इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए सब चीज़, लेकिन उसको लागू नहीं किए थे, बट इन्होंने लागू किया 2021 हो गया। चलिए बाकी चीज़ें बस इतना, और बाकी बाद में लिखवाने के लिए तो बहुत है, लेकिन अब हम लोग चलते हैं अपना कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस कंसेप्ट को स्टार्ट करता है, इस सिस्टम को स्टार्ट करता है, कोई भी व्यक्ति